हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त, चैनल का होस्ट अविनाश। आज कुछ चर्चा करूंगा, प्रवचन दूंगा मैं भी, और ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। मुद्दा ये है ना दोस्त कि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिस देश में रह रहे हो ना, यहाँ पढ़ाई मतलब होता है नौकरी। और नौकरी नहीं लगा ना तो पढ़ने का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब तुम पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ पाया, इसका मतलब पढ़ाई मतलब नौकरी। और जिसको नौकरी नहीं लगता ना भाई, उसको सोचता है कि पढ़ाई नहीं, मतलब ये अपना ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, मतलब पढ़ के भी कुछ नहीं किया। कुछ लोगों का कहना होता है कि देखो, पढ़ोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अभी वो नहीं है भाई। अभी है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे विराट कोहली, MS धोनी, जिसको दुनिया सलाम करेगी। मैच हार जाओ तो गाली देगी, वो भी ऊपर मन से कि अच्छा ये बार हार गया, अगला बार हो सकता है जिता दे। अब पढ़ोगे ना भाई तो गजब ढंग से देखेगा, अच्छा पढ़ रहा है तरीके, सब तो पढ़वे करता है। मतलब यार, इज्जत जो होती है ना भाई, वो बात लग चुकी है। मतलब पढ़ना लिखना जिसको बोलते हैं ना, मजाक बन चुका है। और ऐसा हिस्ट्री पता करो, ऐसा पहले बहुत कम हुआ करता था। पहले का ये कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे वाला जो कहावत है, ये पहले का है। और अभी तो दुनिया मॉडर्न हो गई है। अभी तो जो सोचोगे वो तो होगा नहीं, जो नहीं सोचोगे हो सकता है वही तुम्हारे साथ हो जाए। यहाँ अगर खाली रिजल्ट हो जाए तो तुमको इज्जत मिलना शुरू हो जाता है। और अगर पूरा इज्जत, ऐसा इज्जत की साला आज तक सोचेगा नहीं कि इतना इज्जत, बाप रे बाप। मैंने घर जाओ तहाँ बैठो बैठो, जो आज तक बैठने नहीं पूछा था वो आपको बैठने के लिए इज्जत देगा खाली रिजल्ट होने पर। फिर मेडिकल विकल हो जाए तब तो यार बात ही मत पूछो। आप हमारा यहाँ आके खाना नहीं खाते हैं, पता नहीं कौन दुश्मनी झाड़ते हैं। कभी घर भी आया कीजिए, कभी हाल समाचार, कभी कॉल वो तो कर लिया कीजिए, कभी हाल समाचार भी पूछ लिया कीजिए। मैंने ऐसा ऐसा आपको फ़ोन आएगा, कॉल आएगा, तो आपको लगेगा यार नहीं, हम ज़िंदगी में कुछ तो उखाड़े हैं, कुछ तो ज़िंदगी में हम अच्छा किए हैं। और अगर मेडिकल होने के बाद अगर मेरिट आउट हो गए ना भाई, और मेडिकल से पहले ये भी सब कहेगा कि हम तो कहते थे कि लड़का ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि ये सबसे अलग है, इतना अलग है कि इसमें तो जज्बा है, जुनून है, या कुछ ना कुछ तो करेगा अपना ज़िंदगी में। और जब मेरिट आउट हो जाओगे ना भाई, और वही कुछ दिन के बाद पता लगता है कि मेरिट आउट हो गया, तो लड़का का रिस्पेक्ट जो है ना भाई, तलबा में चला जाता है। तलबा होता है तलबा, बोलोगे कैसा वीडियो बना रहा है यार, हम सच्चे बताते हैं और यही सच्चाई है। उसके बाद जो रिस्पेक्ट हो जाता है ना भाई, भाड़ में चला जाता है। हम उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो लड़का ही देखना, क्योंकि यार सच्चाई यही है। उसके बाद जानता है की कहेगा, हम भी सोच ली कैसे वो परीक्षा निकाल लल यार, हम भी सोच लो कैसे निकाल लल साला, कभी इतना मत सुन, किसी से बात भी नहीं करता था। अन्य ओकरा में कोई ऐसा गुण परीक्षा निकाल कहाँ, अरे झूठ के फैला दिया होगा, ये सब झूठ फैला दिया होगा। वही आदमी जो रिस्पेक्ट देता था ना, अगर उसके सामने पहुंच जाओ तो अगर किसी दूसरा आदमी से बात कर रहा है तो तुमको देखेगा तक नहीं कि यहाँ पर कोई पहुंचा भी है। और वही जब रिजल्टवा होला के बाद अगर तुम पहुंच जाओ तो दूसरा आदमी को भूल जाता था कि किससे बात कर रहा है, पहले तुमको इज्जत देता था। तो भाई हमको ये समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी में इज्जत चाहिए या फिर अपना ज़िंदगी बढ़िया करना चाहिए, ये बताओ। हमको भी समझ में नहीं आता है यार। मतलब जो अंबानी अडानी है, क्या उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता होगा? या जो हम, मेरे व्यू से भाई, पता नहीं सरकारी नौकरी का क्या क्रेज है। मतलब इतना मतलब होता है यार कि सोचो, हम भी उसी में आते हैं। अरे हमको दूसरा मत समझना कि दूसरा मतलब रूट से आया है। अरे मेरा भी वही हाल है जो भाई आपका हाल है। हम भी तैयारी कर रहे हैं भाई, टेंशन मत लो। जो मेरे बारे में जानते होंगे, जान भी करते होंगे। हम जो भी बोलते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर बोलते हैं, ऐसे तो बोलते नहीं। तो भैया वही हो रहा है हमारा साथ जो नहीं होना चाहिए। यहाँ भाई तुम अगर खुल के अपना बात भी रखोगे ना तो उसमें भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर खुल के बात भी नहीं रख सकता है। अगर मीडिया पर तनी ज़्यादा छा जाओ ओकरो में प्रॉब्लम है, कम छा जाओ ओकरो में प्रॉब्लम है, क्योंकि कम छाओगे तो कुछ उखाड़ पाओगे नहीं। अगर मीडिया पर ज़्यादा वायरल हो गया तो भी प्रॉब्लम है कि तुम्हारा पीछे ऐसा आदमी लग जाएगा। मतलब करें क्या भाई, सॉरी, मतलब करना क्या चाहिए ये बताओ यार। मतलब क्या करना चाहिए यार? पढ़ता है तो यार जॉब उसको लगती है जिसके पास पहुंच होता है। अब बिहार का ही हाल देख लो यार, रिजल्ट उसका हो रहा है जो आज तक क्लास नहीं गया, आज तक कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया यार। पढ़ाई का नाम तो मतलब लुल है, जिस जो पढ़ने के नाम पर लुल है, बिहार में उसका रिजल्ट होता है। पहले पता लगता था कि भाई अगर दौड़ो, दौड़ने में अगर रनर रहो तो तुमको जॉब लग जाएगी। जब रनर से जाके पूछो भाई तुमको प्रॉब्लम क्या है, तो कहता है भाई हम 4 बार तो टॉप लाए हैं, मतलब 4 बार हम जो है ना एकदम सबसे एक्सीलेंट मारे हैं रनिंग में, लेकिन यार हमसे एग्जाम नहीं निकलता है। और जिससे एग्जाम निकलता है उससे जाके पूछो क्या यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो ना एग्जाम हम फोड़ देते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस तो देखो, एग्जाम हम फोड़ देते हैं यार, रनिंग भी नहीं निकलता है।
और जिसको नौकरी लगता है उससे पूछो, तू कहता है अरे 4 महीना तो काम है रे, 4 महीना दौड़ो, पैसा तो हो जाएगा, दिक्कत की हम ही को, तो हम ही लगवा देते हैं। यार कॉन्फिडेंस तो देखो, मतलब ना पढ़ने वाला का इज्जत है और ना दौड़ने वाला का इज्जत है। दौड़ने वाला ये सोच के बैठा है कि हम दौड़वा निकालेंगे ना, तो हो सकता है हमारा कोई ऐसा चमचा मिल जाए जिसको कि हम पैसा दे के व्यवस्था कर लेंगे। और पढ़ने वाला सोचता है कि यार हम पढ़ रहे हैं तो हम लेंगे मेरिट से, आई मेरिट एक भरोसे रह जाता है। और सरकार कैसा है देश में, इसके बारे में क्या ही बोलें। रवीश कुमार जैसा पत्रकार भी बेचारा उस इतना खुल के बोलता है, जो कि सबका फेवरेट है, तो एनडीटीवी के पीछे पड़ गया कि उसको ही हम बंद करवा देंगे। यहाँ बोलने का अलाव नहीं है भाई, यहाँ बोलोगे तो डायरेक्ट सीबीआई और ईडी लगवा देता है। जब बराबर आदमी पीछे लगवा देता है तो हम सब कौन गली में है यार, हम सब कौन गली में है। तो कहोगे भाई क्या कर रहे हो यार, तो देखो वही हाल जो गति तोड़ा, हम भी पढ़ ही रहे हैं, मतलब जो नहीं करने का मन है वो भी कर रहे हैं, बस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रवचन दे सके। नहीं तो हमको ये भी नहीं पता कि हम बोले कैसे, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो हम बोल रहे हैं भाई। यहाँ पर जो है ना भाई, दिल की बात बोल रहे हैं यार। अभी जो देश जो है ना इतना आगे जा रहा है, इतना आगे जा रहा है कि हो सकता है 10 दिन में अमेरिका को पीछे छोड़ दे, जिस तरीका से दिखाया जा रहा है। विक्रांत विक्रांत, अबे साले हुत्रिया, विक्रांत पहले भी था भाई, नया मॉडर्न कर दिया है, अच्छा डेवलप किया। ये डेवलपमेंट नहीं है यार, वो तो बनाना पड़ेगा। अगर हमको लड़ाई करना है तो ऑटोमेटिक है कि हमको लड़ने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, बॉडी बनाना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, फाइट मतलब गन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ है यार, देश को बचाना है। चाइना उधर है, पाकिस्तान इधर है, सब चार पट्टी घेर लिया, श्रीलंका तो पक्ष में, नेपालों ने है। तो यार विक्रांत ले आया तो तुम क्या करेगा, इससे तुमको लग रहा है कुछ कर पाएगा? हाँ, ये किया है तो अपना सेफ्टी के लिए किया है, इसको दिखावा जरूरी नहीं है मेरे पास ये है। अरे ऑफिशियल पर वेबसाइट पर डाल दो यार, हम लोग ये बेरोजगार पढ़ लेता है कि हाँ एक तो विक्रांत आया है। आप मेन मुद्दा पर बातें नहीं करता है। यहाँ पढ़ा लिखा बीटेक किए हुए, अरे हम तो खैर अभी बच्चा है समझो उस चीज़ में, अभी हम बोलते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, तो हमको सब एक ही सजेशन देता है, यार अभी तो तुम मतलब जलम के खड़िए हुआ है, अभी तो उस चीज़ में इंट्री किया है। अरे भाई हमको लग रहा है कि हम उस चीज़ में बूढ़ा हो गए, अब कोई कह रहा है अभी तुम इंट्री ही किया है, तो हमको लगता है यार कहीं हम कुछ गलत रूट में तो नहीं भाग रहे हैं। हमको लग रहा है हम परेशान हो गए इस चीज़ से, कोई कह रहा है कि नहीं अभी तुम इंट्री किया है। मतलब इतना बेरोजगारी है ना भाई कि 30 साल 35 साल तक अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देता है पढ़ने पर। और जो नौकरी नहीं लगता है जिसको, जो साला जो 10 साल में निकल गया ना बाहर भाई, वो तुमको इस नज़र से देखता है जैसे लगता है कि यार पाप कर दिया है ज़िंदगी में। मतलब इतना पाप जो जिसका कोई तुलना ही नहीं है। मतलब देखा, और जो तुम्हारे साथ बात करता था 1-2 घंटा, वो तुमको देख के चल देता है, कहा भाई अब कमा रहा है ना इसलिए, और तुम क्या कर, फिर पूछता है तुमसे कुछ हुआ नहीं। यार क्या बताएं, उसके लिए अखीर लोग दुख खत्म काहे नहीं होता है बे, दुख खत्म भी तो हो जाए। ऊपर से कभी कभी क्या होता है, कुछ सच्चाई सामने आ जाती है। मतलब कभी कभी धर्म पर चले जाते हैं, यार चलो महाभारत देखते हैं थोड़ा मन शांत होगा, रामायण देखते हैं थोड़ा मन शांत हो जाएगा। तो उसमें क्या लगता है ना भाई, क्या सब मोह माया है, सब कुछ प्री प्लान है, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जिसको पीएम बनना होगा वो खुद बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ प्री प्लानिंग है। यार भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु था, फिर भी मरना पड़ा। कर्ण अर्जुन को भी मारने का शक्ति रखता था, फिर भी मर गया। छल कपट सब कृष्ण की भी चाल थी, भगवान की महिमा उनका। तो सूर्य को भी डुबा सकते हैं। एक आइडिया लगाओ, जयद्रथ को मारने के लिए कृष्ण ने सूर्य को भी कुछ देर के लिए ढक दिए थे। तो सब प्री प्लानिंग है यार। पढ़ो लिखो ये करो ये सोच के मत पढ़ो कि हमको जॉब लग जाएगी ना, होना होगा तो हो जाएगा। ये सोच के पढ़ो कि होना होगा तो हो जाएगा। तुम ना भी पढ़ो तब भी हो जाएगा। हो ही रहा है भाई, जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी जॉब हो रहा है, कौन कहता नहीं हो रहा है। रिजल्ट उसका हो रहा है, जॉब उसको हो रही है जो आज तक पढ़ाई ही ना किया हो। पूछो से जाके, वो कहता हम किस लिए पढ़ेंगे, हमको तो ऐसे ही है भाई, 10 लाख 20 लाख दे देंगे हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। पहले भी होता था वही चीज भाई, धनुधर तो कर्ण भी था, साबित हुआ कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुधर है। यही होता है भाई, यहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई ये वो। अब बोलो द्रोणाचार्य अंगूठा मांग लिया एकलव्य से, कोई रीजन नहीं है भाई। गुरु दक्षिणा हर चीज मांग सकते हो, मतलब अंगूठा क्या चीज। अर्जुन से क्यों नहीं अंगूठा मांग लिया भाई, अगर तुमको इतना ही शौक था। मनु छल कपट से सीखा, ज्ञान तो ज्ञान होता है गुरु जी, क्या ही बोले भाई। पूरा मुद्दा के मतलब एक ही है कि कुछ दिन जो हमारा साथ चल रहा है वो तो ठीक है, कुछ दिन ठहरो। जो स्टार्ट कर रहा है ना भाई, तो 2 बार 3 बार जिंदगी में ट्राई करना, बस 2 बार जी जान लगा देना कि चल हम अपना जिंदगी में मतलब स्टार्टिंग ही नहीं करना कि अभी हम शुरू किए हैं, पहला बार परीक्षा देने जा रहे हैं। ना ना ना, वो मेरा जिंदगी का लास्ट एग्जाम है, हम 1 से 2 बार ही ट्राई करेंगे। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अपना जवानी बर्बाद और अपना जिंदगी बर्बाद मत करना यार, समझ रहे हो ना।
बस 1 से 2 बार ट्राई करना, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो एकदम स्वेच्छा स्वीकार करो, क्योंकि 99% को जॉब नहीं होता है सरकारी, बस 1% के पीछे दुनिया बर्बाद है। और जब सरकारी नहीं करोगे ना भाई, तो सरकार का इज्जत भी मत देना, क्योंकि सरकारी अगर नौकरी लग गया तो फिर चमचा बनना पड़ जाएगा सरकार का, कहेगा आम तो आम सुनना पड़ेगा, इमली तो इमली। आईएएस जैसा जो होता है ना भाई, आईएएस जो कि पूरा इतना बड़ा कमांडिंग, आईएएस एसपी डीएसपी सब सरकार का चमचा होता है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी करता है। नौकरी मतलब नौकर, और भी नौकर सरकार का, क्योंकि सरकारी नौकरी, वो जो कहेगा मानना पड़ेगा। और अगर आज़ादी से जीना है तो हम तो कहेंगे भाई, अगर ट्राई करना है तो 1-2 बार और ट्राई करो, और बाकी स्वेच्छा से स्वीकार करो कि भगवान मेरे लिए नहीं लिखा है, क्योंकि अगर लिखा होता तो सोच सकता है लाख के गरजों पूरा घर जल गया था फिर भी सब बच जाता है। मार ही ना सकता है यार, मतलब अगर जीना हो, मतलब किसी और तरीका से जीना हो, तो फिर क्या यार अभिमन्यु में कौन गलती किया था भाई? आज तक पूरा युद्ध में आज तक हुआ ही नहीं था कि सब मिलके मारे, और उस दिन जो क्या रूल क्या चेंज, मतलब सब मिलके उसको मार दिया। तो भाई अगर जिंदगी में जो होना होता है वो हो के रहता है, तो ठीक कभी टेंशन लेना ही नहीं कि साला जो नहीं होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सब कुछ प्री प्लानिंग है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। एक लाइन सुना है ना, एवरीथिंग इज प्लान्ड, सब कुछ प्लानिंग है। अगर साला भीख मांगना होगा तो तुम सोचेगा हम आईएएस बन जाए ना, नहीं हो पाएगा। और अगर आईएएस बनना होगा तो तुम भीख भी मांगते रहेगा ना, तो कुछ ऐसा रूट चेंज हो जाएगा कि तुम आईएएस बन जाएगा। तो बस ओवरऑल वीडियो का मकसद एक ही है कि भाई एवरीथिंग इज प्लान्ड।